डरना नहीं है, बाघ नहीं है, लोग खा लेगा। हम आपको दिखाएंगे तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पैसों से खरीदा गया है, आपके पैसों से खरीदा गया है, आपके टैक्स के पैसों से खरीदा गया है और आपके लिए खरीदा गया है। सर किससे पूछो बताइए, तुम रहते हो यहाँ, ये इसका देखभाल तुम करते हो? क्या देखभाल करते हो? हाँ, कौन बोले? किधर है कॉर्पोरेशन? गाड़ी से जाना पड़ेगा, पैदल चल जाएंगे? हमें बोला गया कि आप एनजीओ जाइए, तो यहाँ हम एनजीओ में आए थे। इधर देखिए, तो यहाँ हमें ये बताया गया कि वो हम जानकारी आपको इसके बारे में नहीं देते, इससे मिलेगी जो लगी इधर से पीछे से। उस स्टोरी के बाद कई सारे जो है सवाल उठे, कई सारी बातचीत हुई। विभागीय तौर पर जब मंत्री जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो है इसे जो आम जनता है उनके लिए कराएंगे। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी हालात क्या हैं उसका जायजा हम लेने आए हैं। दरअसल सरकारी सिस्टम किस तरह से कान में तेल देकर सोता रहता है उसका जीता जागता ये नमूना है। हमने ये तस्वीर करीब 2 महीने पहले दिखाई थी। हमारे इस तस्वीर को दिखाने के बाद भी सरकारी सिस्टम नहीं जगा। हम ये बात लेकर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तक पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद 2 महीने बाद जब हम इस खबर को फिर से करने आए हैं तो आगे की तस्वीर देखकर आपको रोना आ जाएगा। ये वीडियो जीता जागता प्रमाण है कि सरकारी सिस्टम में बैठे बाबुओं को जनता की फिक्र कितनी है। दरअसल जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इसकी कहानी एक बार पहले भी हमने आपको दिखाई थी। उस कहानी के जरिए हमने आपको बताया था कि जिस देश के भीतर एम्बुलेंस के बगैर गांव में रहने वाले लोग खटिया डोंगी में अपने परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए घंटों चलकर मीलों सफर करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसी देश के एक राज्य झारखंड की राजधानी में एक नहीं 2 नहीं 200 से करीब ज्यादा एम्बुलेंस खड़े खड़े सड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एम्बुलेंस पुराने हैं, इन एम्बुलेंस को बाजाबता टेंडर निकाल कर खरीदा गया था इसलिए कि ये गांव तक जाए ताकि गांव का कोई आदमी एम्बुलेंस के बगैर हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, इस तरह की खबर सामने ना आए। लेकिन हकीकत देखिए, 2 महीने पहले हमने ये खबर आपको दिखाई थी। 2 महीने बाद हम फिर उस जगह पर पहुंचे ये समझने कि आखिर 2 महीने में सरकारी सिस्टम कितनी चाल चली है, तो हमें देखकर हैरानी हुई। जो है वो रांची के NHRM जो दफ्तर है, कार्यालय है, वहाँ लगे हुए हैं। उस स्टोरी के बाद कई सारे जो है सवाल उठे, कई सारी बातचीत हुई। विभागीय तौर पर जब मंत्री जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो है इसे जो आम जनता है उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी हालात क्या हैं उसका जायजा हम लेने आए हैं। दरअसल समाचार वाला होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि किसी भी खबर को जब हम उठाते हैं तो उसके अंदर तक यानी तस्दीक करते रहें कि जो हमने कहा है उसके बाद क्या विभाग की तरफ से जो आश्वासन मिला उस पर विभाग किस तरह से काम करता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अब जो है करीब 2 महीने बाद भी यहाँ पर एम्बुलेंस किस तरह से लगे हुए हैं। गिनती आप भूल जाइए, आप गिन गिन के थक जाएंगे। इतने एम्बुलेंस यहाँ हैं कि अगर मैं गिनती करने लगूं तो कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। हालात क्या है एम्बुलेंस के वो हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल नए अवस्था में ये एम्बुलेंस खरीदे गए। इस एम्बुलेंस को खरीदने से पहले जो है बाजाबता टेंडर निकला, टेंडर के बाद जो है ये एम्बुलेंस खरीदे गए। आप देखिए कि ये एम्बुलेंस जो है अब किस तरह से इसमें जंग धर रहा है। ये पूरा सिस्टम जो है अब किस तरीके से जंग खाने पे मजबूर हो गया है। दरअसल ये जंग इस वजह से खा रहा है कि आप बिमल जरा इधर ला के दिखाओ, देखिए इसके भीतर की तस्वीर देखिए कि बिल्कुल नई अवस्था में ये एम्बुलेंस खरीदे गए थे। ये भीतर की तस्वीर है, लेकिन आप जब बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पैसों से खरीदा गया है, आपके पैसों से खरीदा गया है, आपके टैक्स के पैसों से खरीदा गया है और आपके लिए खरीदा गया है। ये हालात इस एम्बुलेंस के ऐसे हैं कि अगर और 1-1.5 महीना इसको छोड़ दिया जाए तो इसमें से ज़्यादातर एम्बुलेंस को फिर से नई तरीके से शुरू करके रोड पर लाने के लिए एक अच्छा खासा बजट होगा। अब देखिए तस्वीर, 1-2 नहीं, यहाँ कई ऐसे एम्बुलेंस हैं जो यहाँ पर हम आपको तस्वीर साझा कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, देखिए ये मतलब 1.5-2 महीने पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी
कमोबेश वही हाल और वही स्थिति जो है अभी भी इस एम्बुलेंस का यहाँ पर है। सामने से जब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आपको और रोना आएगा। और आप सोचिए, देखिए बिल्कुल नई अवस्था में ये एम्बुलेंस है। और ये खरीदे किसके लिए गए थे? 1 2 3 4 कितना गिनती करके हम आपको दिखाएं। ये खरीदे आपके लिए गए थे, लेकिन आपके लिए खरीदने के बाद भी इस एम्बुलेंस का क्या हाल है, विभाग किस तरह से सोता रहता है, विभाग के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये इस एम्बुलेंस को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ये तस्वीर जो है दूर से ही दिखाओ, ये देखिए ठीक से विमल, हाँ ये देखिए ये देखिए बिल्कुल नई अवस्था में ये एम्बुलेंस हैं। और नई अवस्था में रहने के बाद जो है अब ये धीरे धीरे कंडम अवस्था में जाने के तरफ बढ़ रहे हैं। 1 2 नहीं, पूरा ये देख लीजिए। अब सवाल ये है कि आखिर ये एम्बुलेंस हमारे खबर दिखाने के बाद भी सड़क पर क्यों नहीं आई? क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये एम्बुलेंस सड़क पर नहीं आ पाई? हम जो यहाँ अधिकारी हैं उनसे भी ये सवाल पूछेंगे। दरअसल ये ठीक हमारे सामने ये एम्बुलेंस लगा हुआ है, ठीक है, इधर लगा हुआ है, करीब 200 के करीब होगा ये पूरा एम्बुलेंस। 221 या 222 एम्बुलेंस है यहाँ है, उस तरफ भी लगा हुआ है। पिछली बार जब हम ये स्टोरी करने आए थे तो पिछली बार बोला गया था कि बस 15 दिन में मुख्यमंत्री से जो है इसका उद्घाटन करा के इसको सड़क पे ले आएंगे। लेकिन अब जो है 1 महीना है और हम घूम रहे हैं इस सवाल के जवाब के। मिलेगी जो लगी बगल में चल जाएगी, इधर से पीछे से। मैनेजिंग डायरेक्टर लगे कॉरपोरेशन में जाइए, कॉरपोरेशन में जाने के बाद जो है आपको जानकारी मिलेगी। तो हम पहुँच गए हैं कॉरपोरेशन में। भाई कॉरपोरेशन में कौन जवाब देगा? ये है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, भारत सरकार। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट, डॉक्टर रंजीत प्रसाद, स्टेट नोडल हेल्थ मिशन। सर अब किससे पूछे बताइए, यहाँ तो सब में ताला जड़ा हुआ है। अच्छा इधर कहीं पूछ लेते हैं। जो है उसी विभाग के अंदर हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एम्बुलेंस चल क्यों नहीं रहा है। तो हम पहुंचे एमडी के पास, भुवनेश प्रसाद सिंह, जो लीव पे हैं, 3-4 दिन लीव पे हैं। उसके बाद हमें बोला गया कि आप एनजीओ जाइए। तो यहाँ हम एनजीओ में आए थे। इधर देखिए, तो यहाँ हमें ये बताया गया कि वो हम जानकारी आपको इसके बारे में नहीं दे सकते हैं, आप कॉरपोरेशन में जाइए। ठीक है, तो अब हम कॉरपोरेशन में जा रहे हैं। किधर है कॉरपोरेशन? गाड़ी से जाना पड़ेगा कि पैदल चल जाएंगे? आधे घंटे तक इस एनएचआरएम के इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक चक्कर लगाने के बाद जो जानकारी हमें मिली वो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं मिली। मतलब जिस अधिकारी से हमारी बातचीत हुई वो ऑन रिकॉर्ड आकर कुछ कहने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया उसमें ये जानकारी हमसे साझा की गई कि जो ये एम्बुलेंस है इसका 1 to 1 जो है एक तरह से जांच किया जा रहा है, फिटिंग जांच कहें या जो भी कहें, कि ये जांच इस वजह से हो रही है कि ये चलने लायक है कि नहीं है, इसके सारे सामान जो हैं वो सही हैं कि नहीं है। एक तो बड़ा इशू ये है। दूसरा बड़ा इशू ये है कि ये एम्बुलेंस तभी चलेंगे जब मैन पावर जो है वो इनको मिलेगा, और अभी फ़िलहाल मैन पावर को लेकर कोई जानकारी इन्होंने साझा नहीं की। ये आउटसोर्स होगा, कैसे रखा जाएगा, इसको लेकर इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। लबोलवाब इस स्टोरी की यही है कि कहानी वही है जहाँ 2 महीने पहले थी, यानी एम्बुलेंस आगे 2 महीने में क्या सड़क पर आएंगे या आ भी नहीं पाएंगे, या फिर जंग खाकर एक बार फिर से कबार हो जाएंगे, इस पर तो हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से खरीदे गए ये एम्बुलेंस अभी भी खुले आसमान के नीचे है, कबार बनने के कगार पर है।
वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा। मैं हूँ राज सिंह, आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी। नमस्कार।